हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर और कई लेक्चर इसमें अपलोड हो चुके हैं और ये कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है। इसमें हम आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इसके डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का डेमो वीडियोस हमने डाला हुआ है। पीडीएफ्स भी आप देख सकते हैं किस तरह की पीडीएफ है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप ये बैच ले लेंगे 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपके पास रहेगा और जितने भी आने वाले बैंकिंग एग्जाम है सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है। न केवल बैंकिंग बल्कि जो एसएससी रेलवे वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। तो फिलहाल 399 में आपको ये मिल रहा है और जल्दी इसका प्राइस जो ओरिजिनल है 999 उस पर ये जो है एक्टिव हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 399 है, आप अवेल कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और आप ये भी जान लीजिए कि ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी करके हमारे किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत द्वारा 3 रामसर स्थल नामित किए गए हैं। अग्नि मिसाइल के जनक राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया 83 की एज में। भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत को 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। पीआर श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने 16 नंबर की जो जर्सी है उसको रिटायर कर दिया। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम है गौरव। आरबीआई द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया। कृषि और संबंध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आयुष्मान भारत फेलोशिप शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की। स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। WHO ने वायरल संक्रमण एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। 2 साल की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल को नियुक्त किया गया। केन्या की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में डोरा गणेश को नियुक्त किया गया है। भारतीय ग्लोबल यूके स्थित बीटी ग्रुप पीएलसी में 24.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। WTA टोरंटो मास्टर्स का खिताब जीता है जेसिका पेगुला ने। नेशनल बैंक ओपन खिताब जीतने के लिए एंड्री रुपलेव को एलेक्सी पॉपरिन ने हराया है। BHEL ने दामोदर घाटी निगम से 1600 मेगावाट की परियोजना हासिल की। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 द्वारा EOS-08 उपग्रह लॉन्च किया गया। IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली अपघर्षक वाटर जेट मशीन डिजाइन की है। मध्य प्रदेश राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड CEO के रूप में ललिता नटराज को नियुक्त किया गया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनी है पेटोंगट्रान शिनावात्रा। NEHHDC ने अपने एरिसिल के लिए ओको टैक्स प्रमाणन जर्मनी से प्राप्त किया। विश्व मानवतावादी दिवस 2024 का विषय रहा एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। 19 अगस्त को ये मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का विषय रहा एन एंटायर डे। नए नियमों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत की गई सार्वजनिक जमा राशि को चुकाने की अधिकतम अवधि है 60 महीने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1,27,20,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी कि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है भगीरथ चौधरी ने। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 फेजेस में होंगे। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ऋषभ शेट्टी को चुना गया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे सुमित एंट्रिल। लोक लेखा समिति PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अध्यक्षता करेंगे KC वेणुगोपाल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया गोविंद मोहन को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड IESO का 17वां संस्करण बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को दूर करने के लिए FSSAI ने एक परियोजना आरंभ की है। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। भारतीय तटरक्षक यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल राकेश पॉल का निधन कहाँ हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई। तो इससे पहले कि आप पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा, 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हैं, ठीक है, उन्हें देख लीजिएगा। और जिनके भी अब बैंक के एग्ज़ाम है RRB PO RRB क्लर्क, जिनको लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए, तो एक तो स्ट्रेटजिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई है। क्लर्क के लिए मैंने अलग बनाई हुई है और PO के लिए अलग बनाई हुई है। उन वीडियोज़ों को आप देख लेना, सर्च कर लेना, हाउ टू प्रिपेयर RRB PO मेंस या फिर हाउ टू प्रिपेयर RRB क्लर्क मेंस, फिर आगे करंट अफेयर्स फंडा डाल देना, आपको लेटेस्ट जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो मिल जाएगी। और एक वीडियो इस तरह से भी है कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर एनी एग्ज़ाम, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा आगे डालकर सर्च कीजिएगा। तो ये 3 वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में लगभग जो है 12 या 13 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। टोटल 25 या 26 लेक्चर इसमें होने वाले हैं और सितंबर के पहले हफ्ते तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पहले भी हो सकता है, उससे आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और नोट्स इस तरह से बनाए होंगे ताकि आपको जो है अच्छे से आप उनको पढ़ सकें। काफ़ी ब्यूटीफुल नोट्स हैं, ठीक है, अच्छे से हाईलाइट करके कलरिंग करके नोट्स बनाए गए हैं ताकि पढ़ने में मज़ा भी आए, ऐसा ना हो कि बोरियत हो। अच्छी एडिटिंग की गई है और आप उनका डेमो ज़रूर देखिएगा करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए उस बैंकिंग कोर्स से मिलने वाला है और करंट अपडेट के साथ आपको दिया गया है वो जो बैच में कंटेंट है। और इसमें हमने क्या किया है ना, इसमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं RBI के बारे में, तो उसमें कौन अभी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर है, ये अभी इसके साथ नहीं दिया गया लेक्चर में। इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, उसका नाम होगा लिस्टिंग, ठीक है। तो जितने भी कौन क्या है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, उन सब की लिस्ट आपको एक प्रोवाइड करा देंगे एक ही साथ PDF, बस आपको वो पढ़नी होगी। किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसके MD कौन है, किसके CEO कौन है, ये सभी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे हम उस लिस्टिंग वाली PDF में। तो उस तरह से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। टेबल फॉर्मेट में पूरी वो PDF रहने वाली है, तो एक बार उससे आप गो थ्रू हो जाएंगे, सब कुछ आपको जानने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वो इसलिए हमने जो ये बैंकिंग कोर्स है उसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया है कि ताकि ये जो है हमेशा आपका फ्रेश बना रहे कोर्स। ऐसा ना हो कि शक्तिकांत दास अभी गवर्नर हैं, फिर अगले साल जो है नहीं है, तो फिर उसमें लिखा रह जाएगा कि शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसलिए से आपको लिस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स का फ़ायदा ये भी है 1 साल तक जितने भी आपकी वैलिडिटी रहेगी, तो जो भी करंट अफेयर्स में अपडेट आता जाएगा, ठीक है, वो अपडेट भी आपको इसमें प्राप्त हो रहेगा बैंकिंग से संबंधित। तो इतने सारे बैंकिंग एग्जाम आगे आने वाले हैं, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, केवल 399 में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें आप जान जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के क्षेत्र में। कोई बुक आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी, केवल इन PDFs को आप बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखकर मैंने ये बनाया है कि प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से उसमें पूछे जा रहे हैं, उसे ही देखते हुए बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है आप एक बार डेमो वीडियोज़ और PDFs देख लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर मैंने जो आपको बताया उस पर आप जानकारी करके प्राप्त कर सकते हैं डेमो वीडियोज़ या फिर जो PDFs हैं। और कोर्स की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ उस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्यूज जिसमें आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।